अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबी ने अल अरबिया अखबार से बात करते हुए बताया कि सऊदी अरब कोरोना वायरस की वैक्सीन सऊदी भर की सभी फार्मेसीज में फ्री देगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सऊदी अरब के कई इलाकों में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को फैलाने और बहुत से कोविड-19 वैक्सीन की जांच कर रही है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि जिन वैक्सीन की सऊदी अरब में मंजूरी दी जा चुकी है उनको कम से कम 16 या फिर 18 साल तक की उम्र के लोगों को लगाई जा सकती है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य विभाग के स्पोकमैन डॉक्टर अरब अदारी ने मंगलवार को बताया कि सऊदी गवर्नमेंट ने वैक्सीन सेंटर्स को सऊदी भर में फैलाने की प्लानिंग कर ली है। साथ ही डॉक्टर आली का आगे कहना था कि वैक्सीन के हवाले से अभी जांच चल रही है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक गर्भवती महिलाओं और बच्चों को वैक्सीन लगाने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया है कि हज करने की जो भी ख्वाहिशमंद लोग होंगे उनको वैक्सीन लेनी ज़रूरी होगी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसका पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, हिंदी में इसको श्रम मंत्रालय कह सकते हैं, ने मुश्किलों के शिकार कंपनियों से 349 अजनबी वर्कर्स को 60 मिलियन से ज़्यादा रियाल की तनख्वाहें और उनकी बकाया पैसे दिलवा दिए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने फरवरी 2021 की ये रिपोर्ट जारी की है। इस खबर में ये जानकारी नहीं निकल पाई है खासकर किस शहर की बात हो रही है, लेकिन हो सकता है कि ये सभी शहरों के छोटे मोटे केस होंगे। यानी टोटल 349 केस जो है वो लेबर कोर्ट ने सॉल्व कराए हैं, लेकिन जो अजनबी वर्कर को फ़ायदा हुआ है यानी 349 अजनबी वर्करों की सैलरियाँ रुकी हुई थी। साथ ही जो खुरूज निहाई का बोनस होता है वो भी रुका हुआ था। यानी टोटल अजनबी वर्करों को 60.5 यानी 60.5 मिलियन रियाल वर्कर्स को अदा किए गए हैं। और जैसे कि आपको मालूम होगा 14 मार्च से जो एक नया कानून सऊदी अरब में शुरू होने जा रहा है, तो उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम होगा, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो उम्मीद है कि ये सैलरी वाला सिस्टम जो है अच्छा हो जाएगा, इस तरह की शिकायत देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चाहिए कि लेबर कोर्ट का सहारा लिया जाए, चाहे थोड़ी देर ही हो जाए। लेकिन अगर कंपनी गलत है तो आखिरकार फैसला वर्कर के हक में आता है और जो बाकी पैसे वो मिल जाते, जैसे कि आपने अभी खबर में सुना। सऊदी एयरफोर्स ने दक्षिणी सऊदी अरब के इलाके को निशाना बनाने की हूथियों की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है। सब अखबार के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स का कहना है कि हूथी मलेशिया ने आज बुधवार को दक्षिणी सऊदी अरब के इलाके को निशाना बनाने के लिए ड्रोन भेजा था। सऊदी एयरफोर्स ने फौरन ही जवाबी कार्रवाई करते हुए बारूद से भरा हुआ ड्रोन, जो कि धमाका करने के लिए भेजा गया था, को हवा में ही रोककर नाकाम बना दिया है। यानी बुधवार को जो ये हमला हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे किसी भी तरह का सऊदी अरब को जानी या माली नुकसान नहीं पहुंचा है। सऊदी अरब के शहर ताइफ में स्वास्थ्य विभाग ने बूढ़े और मजबूर लोगों के लिए, यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनको घरों में जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। सब अखबार के मुताबिक मुहिम में 300 मजबूर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आगे कहा कि ये बूढ़े और मजबूर लोग हैं जिन्हें घरों में हेल्थ सर्विस पहले से ही दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने आगे कहा कि ताइफ कमिश्नरी में और उसके आसपास के इलाकों में 10 कोरोना वैक्सीन सेंटर खोले जा चुके हैं। इनमें 6 सेंटर ताइफ शहर में हैं, जबकि बाकी सेंटर आसपास के इलाकों में काम कर रहे हैं। यहाँ पर सभी सेंटर्स में सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने आगे कहा कि सऊदी शहरी या फिर अजनबी हो, उनको चाहिए कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए सेहत ऐप में खुद को रजिस्टर करें। सऊदी अरब में कुछ दिनों पहले पार्ट टाइम जॉब के लिए, यानी सिर्फ सऊदियों के लिए पार्ट टाइम जॉब के लिए एक स्कीम शुरू की गई है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रही है। यानी कंपनियां हो या फिर सऊदी शहरी हो, दोनों ही इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दें कि पहले होता ये था कि पूरा कॉन्टैक्ट जो है वो कंपनी को करना पड़ता था और इंश्योरेंस वगैरह भी देने पड़ते थे, यानी पार्ट टाइम जॉब का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन फ़िलहाल जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि कॉन्टैक्ट तो अभी भी करना पड़ेगा, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगाई है। तो उसी के चलते फ़िलहाल आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पर 3000 से ज़्यादा कंपनियां खुद को रजिस्टर कर चुकी है और 2400 से ज़्यादा सऊदियों को इसमें अभी नौकरियां मिल चुकी है पार्ट टाइम। यानी होलसेल का सेक्टर हो या फिर रिटेल का सेक्टर हो, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी, कंस्ट्रक्शन का सामान बेचने वाली दुकानें,
इसी के साथ और भी दूसरे तरह के बिजनेसेस हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से या तो धीमे पड़ चुके थे या फिर बंद हो गए थे। दोबारा से लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं और ऐसे में उनको ऐसा ऑप्शन मिल गया है कि पार्ट टाइम पर जो है वो नौकरी पर सऊदियों को रखा जा सकता है, जिसका कंपनियां या फिर दुकान वाले या फिर मॉल वाले भी फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ ही सऊदी शहरियों को भी इससे फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि इसमें अजनबियों की कोई भी हिस्सेदारी नहीं रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ सऊदियों के लिए ही है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सऊदी अरब के 5 इलाकों में 8 नमाजों में कोरोना के नए मरीज पाए जाने पर 8 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का आगे कहना है कि बीते 24 दिनों के दौरान 196 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। टेम्परेरी बंद की जाने वाली मस्जिदों में से 182 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ़ सफाई की कार्रवाई पूरी करने के बाद खोल दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि मस्जिदों में नमाजियों की सेहत व सलामती की खातिर कोरोना वायरस के मरीजों को रिकॉर्ड आने पर मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया जाता है। अगर नमाजी खुद अपने अंदर कोई सिम्टम्स महसूस करे कोरोना का और मस्जिद में आने से परहेज़ करे तो दूसरे लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और जैसे कि मस्जिद बंद कर दी जाती है टेम्परेरी, ऐसी स्थिति भी नहीं बनेगी। लिहाजा सभी से अपील की जाती है अगर किसी को कोरोना का कोई भी सिम्टम्स दिखे अपने अंदर तो मस्जिदों में ना जाए। इससे दूसरे लोगों का भी भला होगा और वो खुद भी किसी बड़ी परेशानी से बचेंगे। साथ ही फिर से ये रिक्वेस्ट की गई है कि नोज़ मास्क का इस्तेमाल करें और अपने जानवर साथ लेकर जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें मस्जिदों में भी। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने 4 मार्च यानी जुमेरात के दिन के लिए मौसम का पूर्वानुमान बता दिया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा कि जुमेरात को सऊदी अरब के 11 इलाकों में तेज़ रेतीली तूफ़ानी हवाओं की वजह से देखने में काफ़ी दुश्वारी हो जाएगी, यानी हवाओं में जो रेत उड़ेगा उससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तबूक, अल-जौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, हाइल, कसीम और रियाज में तेज़ रेतीली हवाओं का जोर होगा। नेशनल सेंटर का कहना है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के पूर्वी इलाके भी तेज़ रेतीली हवाओं की लपेट में आएंगे। मदीना मुनव्वरा के दक्षिण पश्चिमी इलाके के पहाड़ी जगहों पर भी तेज़ रेतीला तूफान छाया रहेगा। नजरान भी तेज़ रेतीले तूफान की लपेट में रहेगा। और सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में पहले से ही गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन जो इलाके बाकी थे उनमें मानकर चले कि आज जुमरात से जो है वो ठंड में कमी आनी शुरू हो गई है। बात करते हैं टेम्परेचर की तो नेशनल सेंटर का कहना है कि जुमरात को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड वादी दवासर और शरवारा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड तरीफ में होगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 331 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 351 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है। 5 नए मरने वालों की खबर के साथ कुल मरने वालों की तादाद 6510 हो गई है। सऊदी अरब में फ़िलहाल तक एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 2546 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 501 है जो आईसीयू में इलाज के लिए। 331 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कोरोना के कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,78,333 हो गई है, जबकि 351 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद बढ़कर 3,69,277 हो गई है। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात की आर्मी ज्वाइंट प्रोग्राम बनाकर ट्रेनिंग करेंगे। ये प्रोग्राम आलम अल सहरा 2021 के नाम से यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने सरकारी वेबसाइट पर अपने बयान में बताया कि सऊदी एयरफोर्स के कमांडर तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज ने बुध को सऊदी अरब के दक्षिणी सेंटर में किंग खालिद एयरबेस पहुंचकर इमराती और सऊदी हवाई ट्रेनिंग में शामिल होने वाली सऊदी एयरफोर्स के दस्तों की तैयारियों का जायजा लिया। यूनाइटेड अरब अमीरात में हवाई ट्रेनिंग इसी महीने यानी मार्च के दौरान ही होगी। सऊदी एयरफोर्स F-15 लड़ाकू जहाज का ऑपरेशन, तकनीकी और मदद करने की सभी तरह की ट्रेनिंग इसके अंदर शामिल होंगी। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर सऊदी एयरफोर्स के दस्ते के कमांडर ने सऊदी एयरफोर्स के कमांडर को तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग भी दी है। सऊदी अरामको के हेड इंजीनियर अमीन हसन अल नासिर का कहना है कि कोरोना वैक्सीन दुनिया भर में जैसे कि आ गई है और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सभी बड़े देशों में किया जा रहा है, तो इससे उम्मीद ये जगती है कि जो तेल की मांग है यानी मार्केट में वो और ज़्यादा बढ़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि एनर्जी के हवाले से 7 दिनों की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसी में वो अपनी बात रख रहे थे। यानी उनके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता जो हालात है वो रूटीन पर आ रहे हैं दुनिया भर में, और तेल की जो पहले की तरह मांग थी यानी जितना तेल सप्लाई किया जाता है सऊदी अरब की तरफ से उतना ही जल्द ही होने लग जाएगा। यह हम आपको बता दूं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कोरोना आने से पहले जितना तेल की मांग
इंडिया की तरफ से होती थी दोबारा उतनी ही होने लगी है। बाकी देशों से भी उम्मीद सऊदी अरब लगा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता तेल की मांग में जो है वो इजाफा होगा, यानी बढ़ोतरी होगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने शॉपिंग मॉल में लूटमार और गाड़ियां छीनने वाले 3 सऊदियों को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस के स्पोकमैन मेजर खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि मुलजिम तीनों सऊदी है और इनकी उम्र जो है वो 20 साल के आसपास है। एक ही अंदाज में इन्होंने सभी तरह की वारदातें अंजाम दी थी। स्पोकमैन ने आगे बताया कि तीनों सऊदी शॉपिंग मॉल से सामान उठाकर ले जाते थे, रास्ते में चलते हुए लोगों को असलहे के बल पर लूट रहे थे, जबकि गाड़ियां भी छीनने की कई वारदातें कर चुके थे। पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे 10 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जबकि वारदातों में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बरामद करके जब्त किए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता का आगे कहना है कि तीनों सऊदी नौजवानों को मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कह के बल्दिया की मिनिस्ट्री ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर 392 दुकानों और शॉपिंग मॉल वगैरह को सील कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बल्दिया की मिनिस्ट्री का कहना है कि सऊदी अरब के सभी इलाकों में शॉपिंग मॉल वगैरह और दुकानों पर छापे मारकर कोरोना एसओपीज पर अमल हो रहा है, यानी इसकी जांच की जा रही है। बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, दुकानों, खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानों पर 25,180 छापे मारे हैं। इस दौरान 1428 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 392 जगह ऐसे थे जहां पर वायलेशन संगीन थे, जहां पर दुकानों और मॉल्स वगैरह को सील कर दिया गया है। आगे बल्दिया ने सभी लोगों से अपील की है कि नोज मास्क की पाबंदी ज़रूरी करे और तवक्कलना एप्लीकेशन को भी एक्टिवेट कर ले। अगर कहीं किसी तरह का वायलेशन होता हुआ देखे तो 940 नंबर पर कॉल करके शिकायत की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 940 नंबर सभी शहरों के लिए है। जब इस नंबर पर कॉल करेंगे तो जो आसपास का बल्दिया का दफ्तर है उसी पर कॉल जाएगी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख से भी ज़्यादा डोज दी जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सरकारी वेबसाइट पर अपने बयान में बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान लोकल सऊदी और यहां पर रहने वाले अजनबियों ने बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाई है, यानी इस दौरान 1,18,000 वैक्सीन की डोज लोगों को दी गई है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि सऊदी भर में 405 सेंटर काम कर रहे हैं, जिन पर सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को वैक्सीन दी जा रही है। बुधवार की शाम तक कोरोना वैक्सीन की तादाद 10,03,000 तक पहुँच गई, यानी इतनी वैक्सीन अभी लोगों को लगाई जा चुकी है। सऊदी अरब ने सऊदी भर के सभी इलाकों में वैक्सीन सेंटर बना रखे हैं, जबकि कुछ वैक्सीन सेंटर पर ऐसी सुविधा भी रखी गई है कि वैक्सीन लेने वालों को अपनी कार से नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी जहां पर अभी वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब की सामता कमिश्नरी में कमिश्नर अहमद बिन अब्दुल्ला ज़ाला की निगरानी में ज्वाइंट टीम ने शहर भर में एसओपीज़ की जांच करने के लिए चेकिंग के दौरे किए हैं। सब अखबार के मुताबिक ज्वाइंट कमेटी में कमिश्नरी, पुलिस, बल्दिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। चेकिंग दौरा शहर की अलग अलग मार्केटों, दुकानों, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेसेस में किया गया, जहां एसओपीज़ पर अमल हो रहा है या नहीं इसकी जांच की गई। चेकिंग दौरों के दौरान मास्क न पहनने वाले 5 लोगों पर भी जुर्माने किए गए। एक दुकान पर एसओपीज़ को फॉलो न करने पर बंद कर दिया गया, जबकि छोटी मोटी वायलेशन पर दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है और ये खबर थोड़ी सी अजीब सी है। इससे आपको कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि किंग अब्दुल अजीज़ म्यूज़ियम ने ताइफ के अल हुदा रोड, जिसे जबल अल करबी कहा जाता है, कि कंस्ट्रक्शन की एक ऐतिहासिक तस्वीर जारी की है। आप तस्वीर में देख सकते हैं ताइफ से मक्का मुकर्रमा को जोड़ने वाला अल हुदा रोड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। 1956 की ये तस्वीर है। ये काफ़ी मुश्किल रास्ता था, यानी पहाड़ों को काटकर ये रास्ता बनाया गया है और ख़ासकर हाजियों के और उम्रा करने वालों के लिए ये रास्ता बनाया गया है। अगर आप रियाद शहर से या फिर उससे भी ज़्यादा दूर से उम्रे पर जाते हैं, यानी 5 दिन का आपको उम्रा होता है, तो आपको वापसी में इस रास्ते से ही वापस आना होता है। यानी पहले अगर आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो ये रास्ता आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो ताइफ रास्ते में पड़ता है। तो मक्का मुकर्रमा और ताइफ को जोड़ने वाला यही रोड है। 1956 की तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल उन दिनों सऊदी अरब में हुआ करता था। यानी काफ़ी मुश्किल से रास्ता सऊदी गवर्नमेंट ने बनाया है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा अहमियत देती है
हज करने वालों को और उम्रा करने वालों को। तो दोस्तों इस तरह से ख़बरों का सिलसिला बस यहीं तक। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। आप लोगों के लिए तो एक लाइक करके आप हमारी मेहनत को थोड़ा सा कामयाब बना सकते हैं। बाकी शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, हमसे जुड़े रहें। कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।